नमस्कार। लक्ष्मीनारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य डॉक्टर ए पी शुक्ला। आज का हमारा विषय पितृदोष से संबंधित है। बेहद महत्वपूर्ण बिंदु है, ये बेहद महत्वपूर्ण विषय है। अगर जन्म कुंडली में देखा जाए, दुर्योगों पे अगर बात किया जाए, सबसे बड़े दुर्योगों में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पितृदोष बनता है। पितृदोष अगर कहा जाए, जन्म कुंडली में कुछ तरीके होते हैं उनको देखने के। एक चीज का ध्यान रखिएगा, मेरा कार्यक्रम किसी भी प्रकार से कर्म कांड पे आधारित नहीं है। जो भी आपके तरीके हैं कर्म कांड से संबंधित, जो भी आपके पूर्वज करते थे, जो आपकी परंपराएं हैं, जो भी आपके जो है कुल में सहता हो, जो भी जिस तरीके से भी आप लोग पितृपक्ष में या पितरों का तर्पण जो भी, वो एक अलग विषय है, उसकी आज हम बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे कि जन्म कुंडली में बनने वाले पितृदोष की। जन्म कुंडली में अगर कहा जाए किस आधार पे पितृदोष बनता है, क्या उसके लक्षण हैं, मतलब आप कैसे देख सकते हैं अपने घर परिवार में, अपने आप पे कि क्या पितृदोष हमारे घर पे तो नहीं है। और उसके उपाय भी मैं बताऊंगा। जो उपाय आप बताऊंगा उसको करिएगा, उससे परमात्मा चाहेगा अच्छा खासा आपको लाभ मिलेगा। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, लक्षण क्या है पितृदोष के। देखिए, घर के अंदर अगर कहा जाए, ये सुखों में ये कमी करता है। घर के अंदर कोई ना कोई कारण होता है जिसके कारण सुखों में ये कमी करता है। आपस में लोगों को लड़वाता है। ऐसे लोग अगर कहा जाए घर में छोटी छोटी बात को लेके जो है आपस में एक दूसरे से झगड़ते हैं। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है घर में आपस में एक दूसरे से नहीं पड़ती है और वो दूर रहेंगे, घर से दूर हैं या दूर रह रहे हैं, बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा माहौल है घर का। और जहां आमने सामने आएंगे तो कहीं ना कहीं तनाव बढ़ जाएगा। ये भी कहीं ना कहीं पितृदोष से संबंधित एक लक्षण है। घर परिवार के बुजुर्ग गलत निर्णयों के कारण आर्थिक नुकसान को दिखाता है पितृदोष। कि आपके बुजुर्गों ने जो है, पिता ने या बाबा जो भी है घर के बुजुर्ग, उन्होंने गलत निर्णय लिए जिसके कारण जो है धन का भारी नुकसान हुआ। वैवाहिक जीवन में या विवाह से संबंधित रिश्ते अगर कहा जाए, विवाह से संबंधित चीज़ों में तनाव को दिखाता है। विवाह होता नहीं, होता है तो लेट होता है, अगर हो भी जाए समय से तो विवाह में तरह तरह की दिक्कतें आती हैं। ये भी पितृदोष से संबंधित है। पितृदोष जिन घरों में होता है उन घरों में जानवर, पालतू जानवर जो हैं वो पनपते नहीं। मांगलिक कार्यों में दिक्कत आती है अगर आपके घर में प्रबल पितृदोष है तो। अकाल मृत्यु को दिखाता है अगर आपके घर में प्रबल पितृदोष है तो। घर में एक उदासी का माहौल रहता है, कुछ ना कुछ ऐसा घर परिवार में लगा रहता है। पार्टनरशिप में अगर काम करता है, साझेदारी में अगर काम करता है तो ये नुकसान को दिखाता है। ये पितृदोष को लेके संतान से संबंधित चीज़ों में भी तनाव को दिखाता है। घर परिवार में किसी ना किसी के स्वास्थ्य से संबंधित तनाव बना रहता है और स्वास्थ्य के ऊपर धन का व्यय होता रहता है। ये भी पितृदोष की निशानी है कि कोई ना कोई बीमार घर में बना हुआ है। पड़ोसियों से और रिश्तेदारों से अगर कहा जाए संबंध खराब कराता है और उसका कारण भी पता नहीं चलता। ध्यान से समझिएगा, जो भी रिश्तेदार हैं आपके, जो भी आपके पड़ोसी हैं, उनसे आपके संबंध खराब होंगे और उसका कारण भी नहीं पता चलेगा। कारण क्या है? धन की समस्याएं बनी रहती है और समस्याएं कहीं ना कहीं पीछा नहीं छोड़ती हैं। ये भी प्रबल पितृदोष को दिखाता है। ज़्यादातर मैंने जैसा कहा था कि स्वास्थ्य के ऊपर अच्छा खासा धन जाता है। जब भी जन्म कुंडली में दूसरे भाव, चौथे भाव, पांचवें भाव और नवा भाव अगर कहा जाए पीड़ित है, राहु और शनि मेन कारक ग्रह कहलाते हैं पितृदोष से संबंधित चीजों के। सूर्य राहु की युति अगर जो है दूसरे भाव, चौथे भाव, पांचवें भाव, छठे भाव और नवे भाव में हो तो ये प्रबल पितृदोष को दिखाता है। राहु चंद्रमा, गुरु राहु जिसे हम चांडाल योग कहते हैं, वो भी कहीं ना कहीं पितृदोष से संबंधित है, पितृदोष का निर्माण करता है। गुरु अगर जन्म कुंडली में कुपित होगा, पीड़ित होगा या नीच का होके पापी ग्रहों से दृष्ट होगा तो ये पीड़ाओं को बढ़ाएगा। राहु अगर कहा जाए पांचवें भाव और नवे भाव से संबंध बनाए या दृष्टि डाले
तो भी ये पितृदोष को बढ़ाने वाला ग्रह कहलाएगा या पितृदोष को दिखाने वाला ग्रह कहलाएगा। ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई। अगर ये समस्याएं हैं, इसमें से 5-6 समस्याएं, 7 समस्याएं अगर चल रही हैं, तो ये उपाय मैं जो बता रहा हूँ उसको कर लीजिएगा, वो आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद होगा। हम और आप, अगर कहा जाए, हम लोग एक गलती करते हैं कि मृत व्यक्ति, कोई घर का परिवार का कोई ख़त्म हो गया, उसकी फ़ोटो अगर कहें तो पूजा स्थान पे लगा देते हैं जहां हम लोग पूजा कर रहे हैं, और उनके साथ में दुर्गा जी, हनुमान जी के बगल में जो है उनकी फ़ोटो लगा दिया। ये बेहद गलत है। ये पितृदोष को बढ़ाएगा, ये कम नहीं करेगा। बिल्कुल आपकी भावनाएं हैं, बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मृत व्यक्ति की फोटो अगर कहा जाए तो घर के मंदिर पे नहीं लगानी चाहिए। ये पितृदोष को दिखाता है और पितृदोष को बढ़ावा देता है। बहते हुए पानी में दक्षिण मुंह करके, मतलब दक्षिण दिशा में आपका मुंह हो, बहता हुआ पानी हो, कच्चा दूध ले लीजिएगा, इच्छा अनुसार 2 लीटर, 5 लीटर, 1 लीटर, आधा लीटर, 100 ग्राम, जो भी आपकी इच्छा हो, जितनी आपकी सामर्थ्य हो, दूध ले लीजिएगा और एक जटा वाला नारियल ले लीजिएगा। पितृपक्ष में और अमावस्या के दिन, हर अमावस्या को ये करना है आपको। हर अमावस्या को दक्षिण दिशा में मुंह करके पितरों के नाम से बहते हुए पानी में पहले दूध डालिए, उसके बाद जटा वाला नारियल डाल दीजिएगा और अपने परिवार के लिए, अपने लिए निवेदन कर लीजिएगा और उनसे ये कह दीजिएगा, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसको क्षमा करें। जो भी आपको मांगना है, जो भी आपको समस्याएं, उनको बोलते हुए उसको चढ़ा दीजिएगा। जैसे मैंने अभी कहा था, मैं उसको बता भी देता हूं कहाँ लगानी चाहिए फ़ोटो। देखिए, फ़ोटो अगर कहा जाए, जो पूजा स्थान पे रखते हैं मृत व्यक्ति का या जो ख़त्म हो गया, उसको हमेशा अगर कहा जाए दक्षिण दिशा वाली दीवार पे लगाइए। दक्षिण दिशा की दीवार पे लगाइए उसको। मृत व्यक्ति की अगर फोटो कहा जाए दक्षिण दिशा में दीवार पे लगानी चाहिए। घर के दक्षिण कोना और पश्चिम कोना हमेशा साफ रखिए, वहां पर भारी वस्तुएं मत रखिएगा। और कोशिश ये करिए कि हर शनिवार को शाम के समय एक चौमुखी दीपक वहां जला दिया करिए, अपने पितरों के नाम से, अपने सुख समृद्धि और शांति के लिए बोलते हुए। अब जो मैं उपाय बताने जा रहा हूँ ये महिलाओं के लिए स्पेशली है। घर की जो महिलाएं हैं, माँ हैं, पत्नी हैं, बहन हैं, उनके लिए। देखिए, अमावस्या के दिन और पितृपक्ष में, पितृपक्ष 15-16 का दिन का जो समय होता है उसमें प्रतिदिन, और अमावस्या के दिन ये आपको काम करना है। आटे का एक दिया बनाइए, आटे का एक दिया बनाइए, उसमें चौमुखी, ठीक है, दिया बनाएं, और जहां पर आप पानी रखते हैं अपनी रसोई में, जिस जगह पे आप पानी रखती हैं उस जगह पे चौमुखी दीपक अपने पितरों के नाम से अपनी क्षमा याचना, अपनी दिक्कतें परेशानियों को बोलते हुए वहां पर जला दीजिएगा। अमावस्या के दिन जलाना है और पितृपक्ष में पूरे दिन का मतलब जो है 15-16 दिन जो है, जितने भी हर दिन आपको ये करना है। जिस जगह पे पानी रखते हैं उस जगह पे महिलाओं को, ऐसा नहीं है कि 2 घंटे जला दिया, छोड़ दिया, बुझ गया, किनारे कर दिया उसको, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कुत्तों की सेवा ऐसे लोगों को जरूर करना चाहिए। वैसे भी ये सब दैवीय कार्य होता है, जानवरों की सेवा। चिड़ियों को दाना डालिए, बेहद अच्छा है पितृदोष के लिए बेहद। एक और मैं उपाय बता देता हूँ, याद आ गया, चिड़ियों के नाम से जिन लोगों को मानसिक पीड़ा रहती है या पितृदोष जो है, प्रबल पितृदोष है, या काम नहीं बनते हैं, ऐसे लोगों को अपने सिरहाने जो है जौ रख लेना चाहिए और सुबह उठ के जो है अपने हाथ से चिड़ियों को डालना चाहिए। गौ सेवा करिए, पितृदोष शांत रहेगा। तुलसी जी का पौधा लगाइए, जहाँ पर प्रबल पितृदोष होता है वहाँ पर तुलसी जो है पनपती नहीं है, या कीड़े लग जाएंगे या सूखने, कुछ ना कुछ कारण होगा। अमावस्या के दिन लोगों को पानी पिलाइए, बेहद अच्छा प्रबल पितृदोष इससे कम होगा। अमावस्या के दिन पानी पिलाइए। पानी की संख्या 2 गिलास हो, 10 गिलास हो, 1000 गिलास हो, वो आपके ऊपर है।
अमावस्या के दिन अगर पानी लोगों को पिलाते हैं तो बेहद अच्छा संकेत है पितृदोष की शांति के लिए। जो भी मैंने उपाय बताए, बेहद आसान उपाय बताए, इन उपायों को करके देखिएगा। धीरे धीरे जो है घर की स्थितियों में परिवर्तन होगा और कहीं ना कहीं ये प्रबल पितृदोष या पितृदोष आपका जो है समाप्त होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिएगा। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे, खुश रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।